जिस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। कैसा डिसीजन? हमारी जिंदगी का फैसला। तुम मुझे डॉक्टर सिमरन से मिलाने ले जाने वाली थी। एनी टाइम सर। प्रणय? हाय सिमरन। कोर्ट में पेपर रजिस्टर हो गए हैं डिवोर्स के, और अब 6 महीने का सेपरेशन पीरियड शुरू हो गया। I'm really sorry। अगर कभी हम दोनों को जुदा होना पड़े, I will die। सिमरन, सिमरन, क्या हुआ? कहाँ हो? क्यों क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे मीलों दूर कहीं पे बैठे हो तुम। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मानस के बारे में सोच रही थी। अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, उसके साथ जो कुछ हुआ, he must be feeling so bad। I mean, मानस इतना अच्छा इंसान है, उसके साथ। सिमरन, आई नो लाइक तुम्हें बुरा लग रहा है, रियली अप्रिशिएट योर कंसर्न, लेकिन कर क्या सकते हैं? लाइक गॉड नोज वो उर्मिला और मानस के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हुई उनकी मैरिड लाइफ में। लेकिन अब क्या करें यार, हम तो नहीं बता सकते ना कि उनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, पर अभी जो भी हुआ है ठीक नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो क्या करें अब? वैसे मैं जो देख रहा हूँ वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। देखो, ये इतना ही टेंशन, इतना स्ट्रेस तुम इस हालत में लोगी, इट इज नॉट एडवाइजेबल, यू नो दैट, राइट? यस डॉक्टर। यू नो, इन सब डिप्रेसिंग बातों के बारे में सोच के तो उनका हल निकलने से रहा। दुखों के बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम सुलझने वाली तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये सडनली बहुत मैच्योर्ड साउंड करने लगे हो तुम। बच्चा तो नहीं हूं मैं अब। नहीं, बिल्कुल नहीं हो। इनफैक्ट एक बच्चे के बाप बनने वाले हो तुम। यू नो, अभी कल प्रणय आया था ना? कौन प्रणय? प्रणय कॉलेज में मेरा जूनियर था। यू डोंट नो। अब वो रश्मि का प्रोफेसर भी है। वो अपनी खुद प्रैक्टिस भी कर रहा है। ही इज अ साइकियाट्रिस्ट। जानते हो, कॉलेज के दिनों में ही वाज जस्ट लाइक यू। इतना बचपना था उसमें। ही वाज ऑलवेज फुल ऑफ प्रैंक्स। लेकिन अब उसमें इतना ठहराव आ गया है। एक्चुअली यू नो व्हाट, अभी तुम्हें उससे मिलना चाहिए। तुम उससे मिलोगे ना, तुम्हें लगेगा दैट ही इज जस्ट योर, नो एक्चुअली यू आर जस्ट लाइक हिज रिफ्लेक्शन। रियली आई एम टेलिंग यू। अब इतना मैच्योर्ड हो गया है, तुम उससे मिलोगे ना, तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि मैं भी जैसा बन जाऊंगा। वैसे भी ये प्रणय है कौन है? हाँ, जिसके साथ मुझे तुम इतनी देर से कंपेयर कर रही हो बैठी? कौन है? कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ कि मैं उसकी बात कर रही हूँ तुमसे। हाँ, ये बात कर रही हो कि मैं पहले बेवकूफ था, थोड़ी बहुत मुझ में अक्ल आने लगी। ये कहने का मतलब यही है। अभी तुम बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? यू नो, यू राइट। मैं मैच्योर तो नहीं हूँ। किसी प्रणय जैसे टॉम डिक एंड हैरी के साथ मेरा कंपैरिजन होता है, मैं बुरा मान जाता हूँ। नहीं मानना चाहिए मुझे बुरा इस तरह से।
हाय। मॉर्निंग। सिमरन, मैं जा रहा हूँ, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ मैं। जूस पीते जाओ प्लीज। बस तुम्हें ज्यादा जरूरत है तो तुम पी लो, ओके? अभी हाँ हाँ। अभी आई एम सॉरी, वो सुबह मैंने तुमसे जो कहा वो इट्स ओके, इट्स ओके। वो एक्चुअली तुमने मुझे उसके साथ कंपेयर किया तो मुझे बुरा लगा। वो किसी को भी लगेगा ना बुरा इस तरह से तो। मुझे नहीं बुरा लगता जब तुम मुझे माधुरी और मधुबाला के साथ कंपेयर करते हो। मार्लिन मोनरो, हाँ मोनालिसा। तुम्हारी स्माइल बिल्कुल वैसी है। या राइट। गो नाउ, देर नहीं हो रही तुम्हें। मैं तो जा तो रहा हूँ। जाओ। अरे तो जा तो रहा हूँ। जाओ। तो धक्का क्यों मारे? जा तो रहा हूँ। बाय आंसर। हाय। हाय। क्या हुआ? कल तुम कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? प्रोफेसर प्रणय के साथ। ओह, वो अपनी दीदी से मिलवाने गई थी। पर प्रोफेसर प्रणय के साथ ही क्यों? या बिकॉज दे आर फ्रेंड्स, वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें उनके साथ नहीं जाना चाहिए था, स्पेशली विद हिम। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? निशांत, तुम कहना क्या चाहते हो? हे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों को पता है ना, आज हमारी फर्स्ट वार्डरूम साइकेट्री क्लास है। चलो चलो, बहुत देर हो रही है। अभी लाइट मेकअप चाहिए ना? खुद भी फोटोग्राफर हो, इतना जजमेंट तो होना चाहिए तुम्हें। ए, बाय द वे, थैंक्स। फॉर व्हाट? अरे वो जो तुमने सजेशन दिया था सिमरन के साथ वक्त बिताने का, पिछले 2 दिन से बहुत खुश है वो। शी इज फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। क्या हुआ? कुछ नहीं। सोच रही हूँ कोई उदास है, कोई खुश। कोई कौन? अभी तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी केयर सिमरन के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर लाई होगी, पर तुम साथ नहीं होती तो मन बुझ सा जाता है। किरण, प्रैक्टिकली सारा दिन तो हम लोग साथ में ही रहते हैं। हाँ, दिन में हम साथ जरूर होते हैं, पर काम में बिजी रहते हैं। और रात को अकेले मुझे घर में नींद नहीं आती, क्योंकि मैं जिसकी बाहों में सोना चाहती हूँ वो बाहें किसी और को थामे रहती हैं। एनीवेज, फॉरगेट इट। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि मेरी जिंदगी में आने से पहले तुम किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। आज उसको चेंज। Good afternoon. तो आज हम एक ऐसा केस डिस्कस करने वाले हैं। एक्सक्यूज मी सर, हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। हमें लगा था कि हमारे सामने पेशेंट भी होगा। It is too early for that. वो तो तब जब कोई साइकियाट्रिस्ट बनना चाहता हो या किसी को असिस्ट करना चाहता हो। आज हम सिर्फ केस डिस्कस करेंगे, राइट? तो ये केस एक ऐसी औरत का है जो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, सीधी सादी सी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है उसमें, और ऊपर से वो एक ट्रेजेडी भी फेस कर रही है। Her husband is having an affair, और वो इस बात को जानती है, अंदर ही अंदर घुट रही है, हस्बैंड को कन्फ्रंट नहीं कर पाती। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी राय क्या है? अकॉर्डिंग टू यू, हमें इस केस को कैसे एनालाइज करना चाहिए? हाँ काजल? सर, हमें उसे उसके वीक पॉइंट के साथ फैमिलियराइज करवाना होगा। वेरी गुड, बट वेरी टेंडरली। हाँ निशांत, तुम्हारी क्या राय है?
आई थिंक कि हमें उसे ये रियलाइज करवाना चाहिए कि अगर उसके हस्बैंड का अफेयर है तो इसमें उसकी भी गलती है। सब इस तरह से तो वो और भी कमजोर हो जाएगी। इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि हमें उस औरत को उसकी कमजोरियों के बजाय उसकी इनर स्ट्रेंथ, उसकी ताकत से उसकी पहचान करानी चाहिए। Very good. Good observations. Now I will tell you how I handle this case. जैसे आप लोगों ने कहा है कि पहले हमें जानना चाहिए कि उसकी कमजोरियां क्या हैं। गुड। बट कमजोरियों के साथ साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि व्हाट आर हर स्ट्रेंथ्स। मैडम, चाय ठंडी हो जाएगी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अबाउट द केस। पर तुम कुछ डिस्टर्ब लग रही हो। या सॉर्ट ऑफ। डॉक्टर बन रही हो तो इतना इमोशनल होना बंद करो। हाँ, नो, आई डोंट अग्री विद यू। डॉक्टर होने का ये मतलब तो नहीं कि यू स्टॉप बीइंग इमोशनल। प्रोफेसर प्रणय की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने कितनी टेंडरली, कितने कंसर्न से अपना केस हैंडल किया है। अब तो मुझे हमेशा उनकी क्लास का इंतजार रहेगा। फॉर व्हाट? आई मीन क्लास क्या थी? ऐसे लग रहा था जैसे कोई ड्रामा चल रहा हो। इट्स ऑल फेक। नॉट फेयर निशांत। वो हमें पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, और तुम्हारे जैसे अप्रोच के साथ इंसान क्या सीखेगा? सिखाने वाले में एबिलिटी होनी चाहिए। सब सीख जाते हैं। तुम लड़कियां ना बस ऐसे ही इमोशनल हो जाती हो। अरे, अब ये लड़के और लड़कियों की बात कहां से आ गई? निशांत, तुम्हें प्रोफेसर प्रणय से प्रॉब्लम क्या है? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है प्रोफेसर प्रणय के साथ? लिसन, दैट मैन इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मी एंड आई डोंट नीड टू गिव हिम एनी इंपॉर्टेंस, ऑलराइट? ए निशांत, हेलो, यस इट इज। कौन सी एजेंसी? न्यू वेव। हाँ, अमीशा दलाल को कंसिडर कर रहे हैं आप? That's great. Yeah, the number is 2636 6625. Sorry. Okay. Thanks. Bye. मुझे तो शुरू से अमीशा में कॉन्फिडेंस था। I guess it was her destiny to become a model. You know, उसका पहला जो एड कैंपेन था वो कोई बहुत ज़्यादा हिट तो नहीं हुआ था। I think it was just average. But she got noticed अभी। I mean, New Wave agencies काफ़ी promotions कर रहे हैं। Ad roll में उनका एक नाम है। अगर वो अमीशा को कंसिडर कर रहे हैं तो it's a good sign. It's a good sign, definitely, positively a good sign. She must be thrilled. Yeah, she must be. चलो कम से कम अमीशा के सक्सेस का क्रेडिट तो हम लोग ले ही सकते हैं, क्यों? Real. तुम तो बिल्कुल तैयार थे अपनी बीवी का कहना मानने के लिए। I mean, discourage Amisha, don't let her become a model. क्रेडिट अगर कोई ले सकता है तो सिर्फ मैं, किरण कपूर, जिसके पास नजर है to recognize the best. May I come in, sir? Yeah, please. सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। Please, feel free. सर, वो निशांत है ना, माय फ्रेंड, वैसे तो बड़ा सोशल सा लड़का है, लेकिन पता नहीं अचानक उसका बिहेवियर इरेशनल सा हो गया है। हाँ. So, you worried about him? या आई एम वरिड और कंफ्यूज भी हूँ सर। सर, आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं तो Irrational behavior, tense body language, बहुत कुछ कहती है। In fact, वो आज मुझे कॉरिडोर में मिला था, and I could sense that something is wrong. हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगा कि वो मुझसे बहुत
गुस्सा है। टू बी फ्रैंक सर, निशांत का ये बिहेवियर आपके कॉलेज में आने के बाद ही हुआ है। पता नहीं, लेकिन आपका नाम सुनते ही वो रिएक्ट करता है। भाई मैंने तो कोई ऐसा कसूर नहीं किया। हाँ, हो सकता है कि it doesn't like my face. Anyway, jokes apart, I appreciate कि तुम्हें अपनी फ्रेंड की फिक्र है, और मैं उसे जरूर ऑब्जर्व करूंगा, और जरूरत पड़े तो I will talk to him also. थैंक यू वेरी मच सर। You are welcome. अरे अब आएगा आज के आज ये सब पेपर का फैसला होना मांगता है। मैं बोलती है तुमको शगुना, ये अरे क्या इसका मुंह तो निकलता है भाई। ये देखो कितना गंदा है सब। इसको पहले तुम साफ करो। हाँ, मेरी मदद करोगी? अरे आई एम तो रेडी सुनो, ऑलरेडी उठाओ। हाँ या really? Oh my God! Thanks a lot. Thank you so much for considering me. Yeah, sure, definitely I'll be there. Okay, then I'll see you tomorrow. Yeah, bye, see you. Mama! Mama, मुझे एक और असाइनमेंट मिल गई है। मैंने आपसे कहा था ना, one right break and the offers are going to start pouring in just like the rain. अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन अमीशा, अभिमन्यु के गाइडेंस लेती रहना, उसको इन बातों की बहुत समझ है। हाँ, ओके ठीक है मम्मा। लेकिन मम्मा, उसके पहले मैं सिमरन आंटी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल उन्हीं की वजह से तो मैं अभिमन्यु अंकल से मिल पाई हूँ, है ना? बिल्कुल। अच्छा, मैं चलती हूँ। ओके मम्मा, बाय बाय। काय भाई, ये सबके इधर कौन कौन हीरोइन लोग हैं ना, कौन कौन मॉडल बनता है। इनको देख के तो मेरे को लगता है मैं पर मॉडल बन सकती है। तुम सबको बोलो ना थोड़ा मेरे को भी मॉडल बनाने को। ये फोटोग्राफ्स रख, जरूरी फोटोग्राफ्स होंगी। पेपर्स देख जरा। काय भाई, ये काम तो ना मेरे को लगता है ये काम तो खत्म नहीं होने वाला है। मैं चाय बनाऊं क्या अपने लिए एकदम सॉलिड? प्लीज जाओ, मैं फोन सुन लूं। हेलो। हाय सिमरन आंटी, अमीशा बोल रही हूँ। ओह हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुमने मुझे कैसे याद किया? आंटी, थैंक्स कहने के लिए फ़ोन किया था। आंटी, अभिमन्यु अंकल ने मुझे पहला ब्रेक दिया और उसकी वजह से मुझे नई ऑफर्स भी आनी शुरू हो गई है। That's great news, that's great news. सुनो, अपनी मॉडलिंग करियर के साथ साथ तुम अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देना, ओके? What I mean to say is पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना। Yes आंटी, definitely I will. अच्छा सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जनरेशन बहुत ही एडवांस्ड है और सब जानता है, लेकिन प्लीज किसी भी असाइनमेंट से पहले अभी से पूछ लेना। यू नो कि वो इस फील्ड में कितने माहिर हैं। या आंटी, आई नो। और अभिमन्यु अंकल तो मेरा खास ध्यान रखेंगे। आफ्टर ऑल मैं राइट चैनल से गई हूँ। या राइट चैनल। हेलो सिमरन आंटी। मिस्टर और मिसेस सक्सेना, उस रात और नहीं थी, पर मैं तो अभी के साथ नहीं गई थी। और ये मिस्टर और मिसेस सक्सेना के नाम की बुकिंग है। मिस्टर और मिसेस सक्सेना, अवार्ड नहीं?